जन हुंकार के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश बहुगुणा। आप देख रहे हैं जन हुंकार एपिसोड। आज के जन हुंकार एपिसोड में एक अहम जानकारी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2026 राज्यसभा में हुआ पेश। और जाने क्या है बिल, यानी डाइवर्सिटी इन द जुडिशरी। बहुत बड़ा एक देखने को मिलेगा जुडिशरी में। और क्या है ये, जाने किन किन, क्या वास्तविक भारत देश में अब सुप्रीम कोर्ट अब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 जगह पर होंगी बेंचेस, यानी बेंचेस होंगी 4 जगह, या रीजनल बेंचेस लगेंगी भारत में। क्या चाहते हैं आप, क्या सोचते हैं आप? क्या वास्तविक सुप्रीम कोर्ट की रीजनल जो बेंचेस है चारों दिशाओं में होंगी? क्या है ये बिल, इसकी देंगे आपको अहम जानकारी। और जब ये बिल बनेगा तो किन वो धाराएं जो संविधान की है कहां कहां होगा चेंज? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 124, आर्टिकल 130। पहले यदि आप संविधान का अध्ययन करेंगे तो आर्टिकल 130 में साफ लिखा गया कि यदि आवश्यकता पड़ी तो पूरे भारत में जो रीजनल ब्रांचेज हैं, यानी रीजनल बेंचेज हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो बढ़ाए जा सकती हैं। हालांकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन पहली बार राज्यसभा में एक बिल पेश हुआ है और उस बिल के मुताबिक कई चीजें निकल के आ रही। उसमें क्या हायर जुडिशरी में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और साथ में महिलाओं को मिलना चाहिए रिजर्वेशन, ये भी उस बिल में प्रावधान है। यानी राइट टू इक्वलिटी, डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करते हुए अनेक चीजों की आपको देंगे जानकारी इस बिल के मुताबिक। क्या है ये बिल और आप क्या सोचते हैं? क्या हायर जुडिशरी में भी रिजर्वेशन होना चाहिए? नहीं। अभी तक यदि मैं बात करूं तो उसमें खास तौर पर जो जुडिशरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल तक जुडिशरी में रिजर्वेशन है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई रिजर्वेशन नहीं है। एज की भी बात करेंगे, जैसे रिटायरमेंट की एज है 60, 62 और 65, यानी हाई कोर्ट में 62, सुप्रीम कोर्ट में 65। यह भी बिल में कहा गया है देश में लाखों केस पेंडिंग के मद्देनजर रखते हुए एक बहुत बड़ा डाइवर्सिटी, यानी बहुत ज्यादा तेजी से बदलाव आने वाला है जुडिशरी में। क्या है इस बिल के, चलते हैं इस बिल की ओर। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2026, पोरस पैरस, यानी पर्पज ऑफ द जुडिशियल डाइवर्सिटी, रिजर्वेशन इन प्रमोशंस, सुप्रीम कोर्ट रीजनल बेंचेस और साथ में कास्ट सेंसस रिफॉर्म, यानी कास्ट के मुताबिक वहां फैसला होना चाहिए। कई बार अभी तक जो सिस्टम है, यदि आप कॉलिज्म के बारे में आपको बताएंगे खास तौर पर, वो भी समझाएंगे। कई बार यानी पक्षपात का भी आरोप लगा है जो सिस्टम है। और पूरे के लिए देखिए हमारा जन हुंकार एपिसोड, जिसमें आपको जानकारी खास खास यदि इस अमेंडमेंट बिल की बात की जाए, क्या है इसमें खास जो फीचर्स है इसके। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस की रिटायरमेंट की एजेस होंगी बराबर। सुप्रीम कोर्ट की 65 और हाई कोर्ट की जो 62 है, सबकी 65 हो, ताकि कुछ टाइम ज्यादा मिले, केस ज्यादा से ज्यादा सुनाई हो। और दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2026 में, यानी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिजर्वेशन मिलता है, वो रिजर्वेशन हाई कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट में मिले। तो आप क्या सोचते हैं, क्या वास्तविक यदि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज को रिजर्वेशन मिलेगा तो आप फैसला भी लिखना होता है, बताना होता है। ये तो रही इसके नेगेटिव बातें, करेंगे बाद में बात। और मेन जो इसके ऑब्जेक्ट हैं, यानी सोशल जो डाइवर्सिटी है इन जजेस अपॉइंटमेंट्स, ये भी उसमें चेंजिंग आएगा। साथ में रिजर्वेशन इन हायर जुडिशरी में होगा। साथ में ट्रांसपेरेंसी इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट, जब जजों का हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में खास तौर पर अपॉइंटमेंट होता है तो उसमें और पारदर्शिता हो, ये भी इस बिल में, यानी 7 चीजें बताई गई। अगली, यानी डिवीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, खास जो इस बिल का मकसद है
4 डिफरेंट जगह पर रीजनल बेंचेज होंगी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और कहां कहां होंगी ये भी इसमें बताया गया। जो ईस्ट में होगा कोलकाता में, मुंबई में होगा वेस्ट में, और नॉर्थ में तो ऑलरेडी दिल्ली में अभी है ही, ये जरूरी नहीं है। और साउथ में होगा चेन्नई में। क्या ये संभव है? हालांकि संविधान की जब 130 आर्टिकल में साफ लिखा गया राष्ट्रपति को ये पावर है, साथ में संसद को जो अमेंडमेंट की पावर है, और फिर राष्ट्रपति उसे साइन करते हैं, उनकी रिकमेंडेशन। और ये भी संविधान की धारा 130 में लिखा गया, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी राष्ट्रपति को रिकमेंड कर सकते हैं इन बातों के लिए, और सीधे बिल लाया जा सकता है। फिलहाल अभी बिल राज्यसभा में पहुंच चुका है। क्या ये बिल बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, ये तो समय बताएगा। और ये सब चीजें उसमें निकल के आ रही। और नेक्स्ट वन है इंक्रीज द रिटायरमेंट एजेस, साथ में सेंसस इन द करंट जो कास्टिज्म है, सब लोगों को यानी प्रतिनिधित्व मिले, चाहे वो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, और साथ में महिलाओं को भी खास तौर पर इसमें बताया गया। महिलाओं को लेकर के भी महिलाओं की जो भूमिका भी जुडिशरी में है, हालांकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो मिलता है, हायर की यदि बात करें तो बहुत कम, यानी सुप्रीम कोर्ट में देखिए मुश्किल से 2 और 3 फीमेल जजेस हैं। वही हालत हाई कोर्टों के हैं। अभी काफी बदलाव की आवश्यकता है। और अब आपको बताएंगे यदि वास्तविक के बिल पास होता है तो किन किन आर्टिकल में होगा चेंजिंग, वो धाराएं आपको बताते हैं। सबसे पहले अमेंडमेंट ऑफ द आर्टिकल 15, जो प्रोविजंस ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, यानी समाज में जो अलग अलग डिफरेंट है, इसमें एक प्रावधान होगा जो इक्वलिटी की बात करेगा, और इक्वलिटी के लिए जरूरी है कि रिजर्वेशन हो। दूसरा अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 16, जो इक्वेशंस ऑफ द जो जॉब में अपॉर्चुनिटी देता है, यानी सभी को अपॉर्चुनिटी का एक अधिकार होता है, आर्टिकल 16 जो कहता है, उसमें भी छेड़खानी होगी, यानी कहीं ना कहीं उसमें अमेंडमेंट लाना होगा। और अगला जो होगा वो आर्टिकल 124, संविधान का जब अध्ययन करेंगे तो आर्टिकल 124 में साफ लिखा गया जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, कैसे राष्ट्रपति को रिकमेंड किया जाएगा सीजीआई के द्वारा, कोलिजन के माध्यम से किस तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की बहाली होती है, वो भी तमाम बातें संविधान की धारा 124 में लिखा गया, उसमें भी अमेंडमेंट होगा। और आखिरी अमेंडमेंट ऑफ द आर्टिकल 130 में भी जब वहां भी चेंजिंग होगा, वहां साफ लिखा गया कि आवश्यकता पड़ने पर जब देश आजाद हुआ था तो धीरे धीरे जजेस की संख्या बढ़ाई गई, पहले 30 जजेस, नाउ 33 + 1 34 जजेस। और आवश्यकता तो है केसों को देखते हुए, यही करके ये अभी जो अमेंडमेंट बिल आया है 2026, ये राज्यसभा में पहुंच चुका है। ये सब क्रैक्स आपको बताए जा रहे हैं, ये सब चीज उसमें सम्मिलित होंगी। और 130 जो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये सब बातें बताई गई हैं। अब की फीचर्स क्या हैं वो भी आपको बताते हैं। की फीचर्स, सोशल डाइवर्सिटी इन द जुडिशरी, यानी जुडिशरी में अभी वर्तमान में बहुत ज्यादा वेरिएशंस है, कहीं ना कहीं भतीजावाद, खानदानवाद, जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में आरोप लगाए जाते हैं वो भी कई बार लगाए गए, यानी वो उसको मद्देनजर रखते हुए भी। और साथ में रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज और महिलाओं के लिए भी रिजर्वेशन बनेगा, ताकि उनकी भूमिका, उनकी भागीदारी और उनकी सहभागिता देखी जाए, जो कि अभी नहीं के बराबर है। क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो अभी जुडिशरी है वहां पर कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, एक सिस्टम से अपॉइंटमेंट होता है, और आरोप भी लगे हालांकि बीच बीच में। और नेक्स्ट इज, यानी जो डिसेंट्रलाइज है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी जैसे मैं पूर्व में बता रहा था, डिसेंट्रलाइज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की 4 जगह पर जो बेंचेज होंगे, रीजनल बेंचेज बनेंगी। यानी आप अंदाजा लगाइए, असम, नागालैंड, साउथ, केरला, तमिलनाडु के लोग जरूर नहीं कि दिल्ली पहुंचे हाई सुप्रीम कोर्ट में, एक ही सुप्रीम कोर्ट तो एक ही रहेगा, लेकिन रीजनल बेंचेस बनेंगी ताकि वहां पर सुनवाई हो।
लोगों को आसानी हो, दिल्ली ना आना पड़े, लोगों को बहुत सोचना पड़ता है। असम, नागालैंड और साउथ केरल, तमिलनाडु के लोगों को सुप्रीम कोर्ट में आने में जब भी चाहे मौलिक अधिकार का हनन हो, आर्टिकल 32 के अधीन आने में टाइम लग जाता है। और वहीं पर यदि बेंचेज होंगी तो कहीं ना कहीं शायद जनता को सहूलियत होगी इस बिल से। और अगला, स्ट्रॉन्गर एंड द इंक्लूजन ऑफ द जस्टिस सिस्टम, जो अभी न्याय का सिस्टम है उसमें तेजी आएगी, जजेस बढ़ेंगे। जब बेंचेस इसका एक्सप्लोर होंगे तो निश्चित ही जॉब, जजेस की संख्या बढ़ेगी और साथ में जॉब भी मिलेगा। कुल मिला के काफी सारा बदलाव हो सकता है जुडिशरी में। अब क्या मानते हैं आप, क्या होना चाहिए ये तमाम चीजें? और यदि इसका टोटल गोल की यदि बात की जाए कि आखिर सरकार का क्या है गोल, इसके पीछे जो गोल है यानी इक्वेशंस, जो यानी इक्वलिटी, समानता, साथ ही साथ प्रेजेंटेशन, सहभागिता, समानता, सहभागिता, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता हो जो जुडिशरी में, और साथ ही साथ जहां तक लोग नहीं पहुंच पाते वो भी हो, यानी इन एक्सेसिबल, जहां पर नॉर्मल लोग नहीं पहुंच सकते जो कि रिजर्वेशन की वजह से पहुंच जाते हैं, वो भी हो गए। यानी चार इसके गोल हैं जिसको मध्य बिंदु बनाएंगे, जिसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये सब बिल लाया है। अब क्या होगा इसमें, क्या हायर जुडिशरी में रिजर्वेशन होना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं, ये तो फैक्ट है कि केस जिस तरीके से मिलियन में देश में पड़े हुए उनकी सुनवाई होगी, जजेस की संख्या बढ़ेगी। इतना बड़ा देश, 140 करोड़ के देश है, तो मात्र 34 सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस हैं और केस लगातार, तो एक सुनवाई हो। क्या ये बिल पास होगा? देंगे आपको अगले एपिसोड में विशेष जानकारी। और आप क्या सोचते हैं, क्या वास्तविक हायर जुडिशरी में रिजर्वेशन होना चाहिए? तमाम क्रैक्स आज हमने अपने एपिसोड में बताया। ये सब चीजों के मद्देनजर रखते हुए आया है पहली बार, यानी राज्यसभा में और भारत देश में पहली बार इतना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2026, इसको कह सकते हैं आप बहुत बड़ा डाइवर्सिटी यानी परिवर्तन होगा जुडिशरी में, न्यायपालिका में शायद बहुत बड़ा एक परिवर्तन का दौर आरंभ हो गया, ये बताता है। पहले दिन सीजेआई सूर्यकांत ने जब शपथ ली थी तो साफ उन्होंने कहा था, स्पीड जुडिशरी की बात की थी। साथ में जिस तरीके से हमारा कानून कहता है, यानी केसों की यदि बात की जाए तो जस्टिस डिलेड इज द जस्टिस डिनाइड, यानी यदि किसी को फैसला टाइम से नहीं मिल रहा तो इसका मतलब अन्याय हो रहा है। फैसला किसी को भी मिलना सही उसका मौलिक अधिकार है और उसका हनन किसी भी कीमत में नहीं होना चाहिए। अब आया है न्यायपालिका का बदलाव का दौर। देखिए हमारा जन हुंकार एपिसोड, देंगे आपको इसमें अगले एपिसोड में विस्तृत जानकारी, क्या कहता है कानून और क्या वास्तविक इसमें बदलाव होगा। जय हिंद, जय भारत।